नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस को सोल्व करा दिए थे और जो 50 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि पैट का एग्जाम आने ही वाला है, उसकी डेट आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल चुका है, तो आपने जरूर देख लिया होगा। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पैट में अच्छा स्कोर नहीं रहेगा तो आप वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते एंड आपका जो पूरा साल है वो बेकार जा सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ढंग से तैयारी करनी है, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मिस करनी है। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ से 50 क्वेश्चन से आगे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे करेंट अफेयर के हैं। तो गाइस वे क्वेश्चन आपको जो नया करंट अफेयर है वो उसके पढ़ने हैं, आपको ये वाला जो करंट अफेयर इसमें है वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जो नया करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं या जिनके ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए वो मैं क्वेश्चन आपको इसमें सोल्व कराने वाला हूँ। तो आपको जो करंट अफेयर है वो आपको नया पढ़ना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ 61 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपका आ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो 5 है यहाँ पर, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बिहार की बात करी जाए तो बिहार, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बिहार से जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए 62 क्वेश्चन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी जो है वो हमारी सैन जोस है। उसके बाद आपको सबको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, अपने इंडिया की राजधानी दिल्ली है और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। तो इससे आपको इसके आंसर सुन के आपके जो और क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। आप देखिए यहाँ पर 63 क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है। तो देखिए जो हमारा लक्षद्वीप है उसमें जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ पर तमिल, ग्रेट अडवाणी या सिंहला भाषा नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो सब जानते हैं कि जो औरंगाबाद है इसमें हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 64 है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा आज कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पेपर के अनुसार जो आंसर किया है उसका आंसर जो हमारा वो था वो 552 था। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 552 है, लेकिन अभी जो हमारा एमेंडमेंट हुआ है हमारा 104/2020 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ है उसमें हमारी दो जो एग्लो इंडियन की सीटें थी वो हमारी यहाँ पर कम कर दी गई हैं। अब जो हमारी सीटें हैं वो हमारी 550 सीटें। तो अगर कभी भविष्य में आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका आंसर यहाँ पर 550 होगा, लेकिन इस वाले एग्जाम में हमारा आंसर 552 यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करी जाए तो 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे इस बार मान लीजिए आपसे हिंदी दिवस पूछा है, हो सकता है बाद में आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले, तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो देखिए सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो हमारा बुध है और सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वही सबसे गर्म होगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि बुध जो ग्रह है इस पे इन्वायरमेंट नहीं है, यानी इसके चारों तरफ कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है जो हमारी उष्मा को रोके। शुक्र के अंदर इन्वायरमेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है वो हमारा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखिए सार्क के कौन कौन से देश हैं। देखिए मैक्सिमम देश जो भारत के पड़ोसी देश है वो सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है लेकिन ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए नेपाल भी है हमारा, बांग्लादेश भी है हमारा, अफगानिस्तान भी है हमारा, और इसमें जो है श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। ये सारे सार्क के सदस्य हैं, बाकी इसमें म्यांमार जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन यहाँ से है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। देखिए भारत जो आता है वो एशिया में आता है और इसमें जो
भारतीय हैं वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गद्यांश। अगर आप इसमें टोटल गद्यांश की बात करेंगे तो आपके करीब 30 नंबर इसमें गद्यांश के हैं, जो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपने गद्यांश को अच्छे से समझ लिया तो ये फ्री के नंबर है, आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना किसी को पूरा, सिर्फ एक लाइन से आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 671 क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। अब हमें यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, जो गद्यांश में दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें यहाँ पर अपना जो आंसर है वो यहाँ पर छांटना है। अब देखिए किस तरह छांटना है आपको मेरे को बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात करेगी है शांति की, तो बस आपको गद्यांश में एक शब्द देखना है जिसका संबंध सीधा शांति से हो। तो देखिए शांति, शांति शब्द यहाँ पर आ चुका है। अब इससे पहली लाइन पढ़नी है, इससे बात लाइन पढ़नी है। तो पहली लाइन पढ़नी है कि अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यानी प्रेम और अहिंसा दो ऐसे शब्द आ गए जो इंपोर्टेंट शब्द हैं, यानी प्रेम और अहिंसा के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। अब इसमें पूछा है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। उससे पहले अब एक लास्ट की लाइन और पढ़ेंगे कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो अब देखिए आंसर कहाँ मैच करता है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो मानव जाति के विकास के लिए। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। यानी अगर मानव जाति का विकास करना है तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें शांति की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। अब देखिए इससे पहली लाइन हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब क्या क्या चीज जरूरी है, तो अहिंसा और प्रेम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए दो लाइनों से दो आंसर मिल गए। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। अब देखिए कठोर से कठोर हृदय, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको कठोर से शब्द या कोमल हृदय यहाँ पे शब्द देख रहा है। तो देखिए बिल्कुल आपको कुछ नहीं पढ़ना नहीं, सिर्फ ये अंडरलाइन करना है। देखिए अब देखिए यहाँ से मिल गया कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इससे पहली लाइन पढ़ो कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा अहिंसा द्वारा। अब देखिए यहाँ पर प्रेम होता तो प्रेम भी इसमें राइट आंसर है, लेकिन अगर राइट आंसर नहीं है, मतलब जो अगर आधा दिया हुआ है तो यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 74 क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है। अब देखिए स्वर्णिम युग एक शब्द आया है, बस हमें यहीं पर देखना है कि ये हमारा कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि देखिए यही है स्वर्णिम युग, ये मिल गया हमें। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये एकदम आसानी से मिल जाएगा, आपकी नजर एकदम पहुंच जाएंगी। अभी वाला लाइन पढ़नी है आपको, प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। अब देखिए धन और वैभव कहीं नहीं जिक्र है इसमें, धन और सम्मान नहीं है, अध्यात्म और उपासना कहीं नहीं है, लेकिन शांति, देखिए शांति सुख, देखिए ये सब मिल गया, शांति है, सुख है और उत्तमोत्तम देखिए और रचनात्मक कार्य, तीन शब्द मिल चुके हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखा हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने ये चीजें पढ़ी और हमने सारे आंसर यहाँ पर राइट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन है कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। देखिए वैसे तो आपको इसका पता होना चाहिए कि नितांत का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं पता तो उस कंडीशन में आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए नितांत शब्द, अब इसमें भी आप नितांत शब्द देखिए यहाँ पर कि नितांत शब्द यहाँ आपको कहाँ मिलता है। तो देखिए एकदम देख लीजिए यहाँ पर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये मिल चुका है देखिए हमें नितांत शब्द। अब यहाँ पर आप एक अक्षर रख के देख लीजिए, शब्द रख के देख लीजिए क्या फिट बैठा है कि उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए, यानी कि बिल्कुल सफल सिद्ध हुए। अब देखिए बिल्कुल शब्द यहाँ है, देखिए भली बात सफल हुए नहीं हो सकता, विधिवत सफल हुए नहीं, निम्नवत सफल हुए नहीं, लेकिन बिल्कुल इसका राइट आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर ये सोल्व हो चुका है। उसके बाद निकलते देखिए यहाँ पर एक गद्यांश और दिया हुआ है। अब इस गद्यांश को मैं आपको सोल्व कर दिखाऊंगा और आप इसको इतने आसानी सोल्व कर देंगे कि बहुत आसानी से। देखिए फिर वही टेक्निक अपनानी है, हमें पूरा गद्यांश यहाँ पर नहीं पढ़ना। देखिए कितना बड़ा है, आप यहाँ पर पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी याद होगा नहीं, आपको फिर दोबारा से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। अब देखिए विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति, अब जैसे यहाँ पे कोई शब्द आपको दिखाई देगा, नजर आएगा,
आपको क्या करना है, उसी को यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सारा एक एक लाइन करके इसको पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ना है आपको कि सिर्फ देखना है सबसे बड़ी शक्ति कहाँ शब्द यहाँ पर दिया गया है। देखिए कहीं नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे चलेंगे कि मानव सबसे बड़ी शक्ति, देखिए ये मिल चुका है हमें, सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर कोई आंसर तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। देखिए यही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से मिल गया। अब देखिए 77 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। अब देखिए सिर्फ चिंतन पद्धति यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ, सिर्फ इसी को अंडरलाइन करके देखना है कहाँ। देखिए कहीं नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो बिल्कुल आप एकदम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिल चुका है चिंतन पद्धति, सबसे नीचे में मिल चुका है यहाँ पर। अब इसके आगे पीछे की लाइन पढ़ लेनी है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो बस देखिए अब इसमें आंसर देखना है ना 77 का। अब देखिए यहाँ पर भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोई और ऑप्शन जो है वो कहीं मैच नहीं कर रहा है। अब 78 की बात करते हैं कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। अब देखिए इसका एक शब्द है यहाँ पर परिवारवत। अब देखिए इसको हमें अंडरलाइन करना है और इसको देखना है कि ये शब्द हमें कहाँ पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है परिवार सा। अगर यहाँ पे बात करेंगे परिवारवत तो इसका मतलब होता है परिवार सा लगने लगा है। तो क्यों लगने लगा, अब इसकी आगे पीछे की लाइन पढ़ेंगे कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो देखिए पहला जो आंसर है वही हमारा यहाँ पर मैच करेगा कि यातायात एवं साधनों का विकास जो हुआ तो उससे दूरी कम हो गई है, जिसकी वजह से सारा जो विश्व है वो हमें परिवार के समान लगने लगा है। अब देखिए 79 क्वेश्चन है कि हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। तो देखिए ये शब्द ही आपको अंडरलाइन करना है और इसी को यहाँ पर देखना है। अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप इसमें से देख सकते हैं, लेकिन नहीं पता तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए आपको ये शब्द जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द मिल गया है हस्तमलक। अब देखिए इसकी आगे की लाइन पढ़नी है और पीछे की लाइन पढ़नी है कि विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके एवं अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। अनेक रहस्यों क्या करेगा, स्पष्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके वो है कि अस्पष्ट परंतु सायाम बोधगम्य नहीं हो सकता, पास में रखे आमले की तरह नहीं, हाथी के लिए आमले की तरह नहीं, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। देखिए स्पष्ट कर चुका है। लाइन को पढ़ने से इसका सारा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अब 80 क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आते हैं, यानी वैज्ञानिक चिंतन। अब इस शब्द को आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, इसको ढूंढना है। देखिए ये हम पहले अंडरलाइन कर चुके हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति। देखिए यही यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन। अब इसको पढ़ लेंगे कि पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो देखिए यही इसका अर्थ हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं इसका मतलब। तो देखिए कितना आसान है, इस तरह से आपको सोल्व करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ है, यहाँ पर ये मैथ्स क्वेश्चन है। तो ये मैथ्स क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो में सोल्व कराऊंगा, तो इसमें इतना ही। अब मैं आपको एक नया इसके बाद जो हमारा पैट का पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग का, वो सोल्व कराने वाला हूँ। तो गाइस आपको अगर कोई राय देनी है, आपको सजेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।